मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो बच्चों। आज हम हिंदी में रू से ऋषि और ए से एडी ये दो व्यंजनों की मात्राएं और इनसे बनने वाले शब्द सीखेंगे। देखो बच्चों, ये है रू से ऋषि। अभी व्यंजन मैंने दो फॉर एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आधा म और आधा न। अगर आधे म में रू ऐड होता है यानी आधे म में रू मिलता है तो म का बनता है मृ, यानी इस रू की ये मात्रा है। यहाँ पे मैंने लिखा है रू की मात्रा आधा सी। कोई भी व्यंजन में अगर रू की मात्रा मिलती है तो उस व्यंजन के नीचे आप ABCD लिखते हो ना, वहाँ पे आप सी लिखते हो, सी फॉर कैट। तो इसी तरह से आपको कोई भी व्यंजन में रू की मात्रा लगाने के लिए एक ऐसा सी सेमी सर्कल करना होगा। तो म का बनता है मृ और उसका उच्चारण र जैसा होगा। जिस तरह से ये है आधा न। आधे न में रू ऐड होता है यानी रू मिलता है तो न का बनता है नृ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो शब्द लिए हैं, मृग नृप। मृग शब्द कैसे बना, जैसे कि एक पूरा म, उसमें रू की मात्रा और ग, ये तीनों मिलके शब्द बना मृग। अभी देखते हैं दूसरा शब्द, जैसे कि नृप। इसमें पूरा न, उसके अंदर रू की मात्रा और प, ये तीनों ऐड हुए हैं, यानी ये तीनों से ये शब्द बना है नृप। तो इस तरह से रू की मात्रा किस तरह लगाई जाती है और शब्द कैसे बनते हैं वो हमने सीखा। अभी देखो बच्चों, रू की मात्रा वाले शब्द जैसे मृग, नृप, नृप यानी राजा, मृग यानी हिरन, वृक्ष ट्री, तृण कृपा, कृषक, अमृत, कृषि। यहाँ पे क में रू की मात्रा लगी है, लेकिन इस श में ई की मात्रा लगी है, ह्रस्व ई की, तो शब्द बनता है कृषि। वृषभ, गृह। आपको ये शब्द वन टाइम आपकी नोटबुक में एज अ होमवर्क बोलने हैं और लिखने हैं। अभी देखो बच्चों, ये है ए से एडी। ये ए जिस किसी भी व्यंजन में मिलता है तो उस व्यंजन के ऊपर इस तरह से उसकी मात्रा लगती है। जैसे कि यहाँ पे है आधा द, उसमें ए मिला यानी ए ऐड हुआ तो द का बन गया दे। जैसे कि यहाँ पे है आधा प, उस आधे प में अगर ए मिलता है तो प का बनता है पे, यानी प के ऊपर ए की मात्रा लगती है, ए की मात्रा। अब देखते हैं शब्द कैसे बनते हैं। जैसे कि शब्द है सेब। सेब में एक स है, पूरा स, उसमें ए की मात्रा लगी है क्योंकि उस स में ए मिला हुआ है, तो ए की मात्रा लगी तो बना से और ब लगा, यानी सेब। स ए यानी कि ए की मात्रा लगी और ब, उससे शब्द बना सेब। इसी तरह से दूसरा शब्द है रेल। उसमें पूरा र, उसके अंदर ए मिला यानी ए की मात्रा लगी तो ए और ल, तो रेल। इस तरह से वो शब्द बना। तो इस तरह से हमने ए की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द सीखे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ए की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। जैसे कि केला। यहाँ पे क में ए की मात्रा है और ल में आ की मात्रा, तो शब्द बना केला, यानी कि इस क में ए मिला हुआ है और ल में आ मिला हुआ है, तो शब्द बना केला। खेल, खेत, सेब, देश, पेड़, सवेरा, सहेली, जलेबी, मेला। तो इस तरह से ये शब्द बने। आज हमने रू की मात्रा लगने पर शब्द कैसे बनते हैं और शब्द। इसी प्रकार ए की मात्रा,
एक ही मात्रा से शब्द कैसे बनते हैं और एक ही मात्रा वाले शब्द, ये सब कुछ सीखा। आपको ये दोनों शब्द, रू की मात्रा वाले शब्द और एक ही मात्रा वाले शब्द 1 टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है।